हर कोई इस कथा को ध्यान से नहीं सुन पाता और न ही हर किसी को इसे पूरा सुनने का अवसर मिलता है। यदि यह कथा इस समय आपके सामने आई है तो समझ लीजिए कि यह आपका परम सौभाग्य है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा है कि उन्होंने आपको इस पावन कथा को सुनने के लिए चुना है। विष्णु भगवान सृष्टि के पालनहार हैं और जब उनकी कृपा किसी भक्त पर होती है तो उसके जीवन के समस्त पाप, संताप और दरिद्रता का नाश होने लगता है। भगवान विष्णु की आराधना, भक्ति और आत्मचिंतन के लिए विशेष दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ लक्ष्मीपति नारायण का स्मरण करता है उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। श्री हरि हमें सिखाते हैं कि धैर्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलकर ही परम पद की प्राप्ति संभव है। विष्णु जी की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सात्विकता की ओर ले जाने का एक अवसर है। उनकी महिमा का श्रवण करने से मन के विकार दूर होते हैं, बुद्धि निर्मल होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है उसके जीवन के कठिन से कठिन मार्ग भी सुगम हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का अर्पण, दीपदान और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इससे नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे परिवार में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और जीवन में स्थिरता आती है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शांत मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने। अधूरी श्रद्धा से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जो भक्त पूरी एकाग्रता और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की इस कथा को सुनता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। कथा सुनने के बाद इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य साझा करें ताकि वे भी प्रभु की इस दिव्य महिमा का लाभ उठा सकें। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष के पश्चिमी क्षेत्र में बसा एक रमणीक गांव था, माधवपुर। यह गांव अपनी हरी भरी फसलों, निर्मल वायु और यहां के लोगों की सरलता के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे ग्रामीण संध्या समय इकट्ठा होकर भगवान की कथा सुना करते थे। इसी माधवपुर गांव में एक प्रतिष्ठित और संभ्रांत कुल में विट्ठल का जन्म हुआ था। विट्ठल एक अत्यंत परोपकारी और धार्मिक व्यक्ति था, जिसके पास पैतृक संपत्ति और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उसके पूर्वज कई पीढ़ियों से इस गांव की शोभा थे। उनके पास खेती की व्यापक भूमि थी, गौशाला में दर्जनों गायें थीं और पुश्तैनी हवेली गांव की सबसे भव्य इमारतों में से एक थी। परंतु विट्ठल की सबसे बड़ी संपत्ति उसका विनम्र स्वभाव और परोपकार की भावना। विट्ठल का व्यक्तित्व उसकी संपत्ति से कहीं अधिक बड़ा था। उसके पिता उसे हमेशा कहा करते थे कि धन तो आता जाता रहता है बेटा, लेकिन नेक नाम और परोपकार का मार्ग ही तुम्हें सच्ची पहचान दिलाएगा। विट्ठल ने इस बात को अपने जीवन में उतार लिया था। गांव में किसी के घर यदि कोई संकट आता, चाहे वह किसी की शादी का खर्च हो या किसान के खेत में पानी की कमी, विट्ठल सबसे पहले मदद के लिए आगे आता। उसने कभी किसी को उसकी जाति या धर्म के आधार पर नहीं। उसके दरवाजे सुबह से शाम तक जरूरतमंदों के लिए खुले रहते थे। विट्ठल की धार्मिकता केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं थी। हाँ, वह रोज सुबह उठकर गंगा जमुना के पानी से स्नान करता था और अपने कुलदेवता के मंदिर में घंटों ध्यान लगाकर बैठता था। लेकिन उसकी असली पूजा उसके कार्यों में दिखती थी। गांव के मंदिर में जो दीपक हर शाम जलता था, उसके घी विट्ठल ही भेजता था। भजन कीर्तन का आयोजन हो तो विट्ठल का घर उसका केंद्र हुआ करता। वह स्वयं एक सुरीले कंठ के धनी थे और भजन गाते समय उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते थे। लोग कहते थे कि विट्ठल के भजन सुनने से मन को शांति मिलती है। उसकी इसी तल्लीनता और समर्पण के कारण गांव वाले उसे सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि भगवान का भक्त कहकर बुलाते थे। धन और वैभव के बावजूद विट्ठल का जीवन अत्यंत सरल था। उसकी दिनचर्या नियमबद्ध थी। वह तड़के उठ भगवान का स्मरण करता और फिर गांव की गौशाला में जाकर गायों को खुद अपने हाथों से चारा खिलाता। उसका मानना था कि गाय में सभी देवी देवता वास करते हैं। फिर वह अपने खेतों की ओर निकल जाए, लेकिन वहां जाकर
वह किसानों पर हुक्म नहीं चलाता था, बल्कि उनके साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनता था। वह खुद भी कभी कभी हल पकड़ता या फसल की कटाई में हाथ बटाता। उसके इस स्वभाव ने उसे जमीन से जोड़े। उसकी पत्नी गौरा भी उसी के समान सरल और संस्कारी थी। वह रोजाना गांव की महिलाओं के साथ मिलकर चरखा काटती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती। उनके घर में बने भोजन की महक दूर दूर तक फैलती थी और वह हर रोज पहले जरूरतमंदों को भोजन कराते थे, उसके बाद खुद भोजन करते थे। विट्ठल के इस सरल और परोपकारी जीवन का गांव के लोगों पर गहरा प्रभाव था। उसके घर की दहलीज पर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह किसी को अनाज देता तो किसी को वस्त्र। वह किसी गरीब कन्या की शादी का सारा खर्च उठा लेता, बिना इस बात का बखान किए। उसकी पत्नी भी उसका पूरा साथ देती थी। दोनों मिलकर गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करते और बीमारों के लिए दवा इलाज का प्रबंध करते। उनके इस सहयोग और समर्पण ने उन्हें गांव का माता पिता बना दिया था। बच्चे उन्हें काका और काकी कहकर पुकारते थे और बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद देते नहीं थकते थे। इस सब के बीच विट्ठल के जीवन में ईश्वर का स्थान सर्वोपरि था। उसकी आस्था का केंद्र भगवान विष्णु थे, जिन्हें वह ठाकुर जी कहकर पुकारता था। उसके घर के मुख्य द्वार पर श्री विष्णु का चिन्ह अंकित था और भीतर एक अलग से कमरे में ठाकुर जी की संगमरमर की प्रतिमा विराजमान थी। विट्ठल रोजाना उन्हें 16 श्रृंगार से सजाता, भोग लगाता और आरती उतारता, लेकिन उसकी भक्ति में कहीं भी आंतरिकता नहीं थी। वह ठाकुर जी से बातें करता था जैसे कोई मित्र या पिता से करता है। जब वह खुश होता तो ठाकुर जी को अपनी खुशी सुनाता और जब वह परेशान होता तो उनसे शिकायत भी कर लेता था। उसका यह निजी संबंध ईश्वर के साथ इतना गहरा था कि लोग उसे साक्षात भगवान का अवतार मानने लगे थे। विट्ठल के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू उसका संतोष था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह कभी अहंकार में नहीं आया। उसने कभी दूसरों से अपनी तुलना नहीं की और न ही कभी किसी से कुछ पाने की इच्छा रखी। उसका मानना था कि जो कुछ भी उसके पास है वह ईश्वर की कृपा है और उस कृपा को बांटना ही उसका कर्तव्य है। वह अक्सर कहा करता था, जो बांटता है वही सच्चा स्वामी है। बांटने से ही चीजें बढ़ती हैं। यही कारण था कि उसकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और उसका मान सम्मान भी। लेकिन इस बढ़ोतरी ने उसके सरल जीवन को कभी प्रभावित नहीं किया। माधवपुर के उस पीपल के पेड़ के नीचे, जहां ग्रामीण कथा सुना करते थे, अक्सर विट्ठल के परोपकार की कहानियां सुनाई जाती। कैसे उसने सूखे की मार झेल रहे किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिया, कैसे उसने एक विधवा के बेटे को पढ़ाने का खर्च उठाया और कैसे उसने गांव में एक धर्मशाला बनवाई जहां आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त में ठहरने की व्यवस्था थी। उसकी ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखी जाती थी और बच्चे बड़े होकर विट्ठल जैसा बनना चाहते थे। विट्ठल केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं था, वह एक आदर्श था, एक मिसाल थी कि कैसे धन और वैभव के बीच भी मनुष्य अपनी सरलता और मानवता को बनाए रख सकता है। उसकी दिनचर्या का हर पल, हर कार्य, हर विचार दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित था। वह जानता था कि ईश्वर ने उसे जो दिया है वह उसका नहीं, बल्कि उसके माध्यम से समाज को दिया गया। यही भावना उसे सच्चे अर्थों में धार्मिक और परोपकारी बनाती थी। उसका मानना था कि दान केवल धन का नहीं, बल्कि समय, ज्ञान और प्रेम का भी होता है। वह जब भी किसी से मिलता उसे एक अपनापन, एक सकारात्मक ऊर्जा देता था। उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों के चेहरे खिल जाते थे। विट्ठल की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसकी परोपकारिता, सरलता और ईश्वर भक्ति की चर्चा गांव गांव में होती थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, वैसे वैसे कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या की आग भी भड़कने लगी। यह संसार का नियम है कि सभी लोग किसी न किसी रूप में दूसरों की सफलता से जलते हैं और जो लोग सबसे करीब होते हैं वे ही सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। विट्ठल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके अपने चचेरे भाई, जो उसी पैतृक संपत्ति के हिस्सेदार थे, उसकी बढ़ती लोकप्रियता और समृद्धि को देखकर जलन की आग में जलने लगे। विट्ठल के 3 चचेरे भाई थे, धनंजय, मदन और लोभराव। नामों के अनुरूप ही उनके स्वभाव भी थे। धनंजय को धन का लालच था
मदन को भोग विलास की चाहत थी और लोभ राम का पूरा जीवन ही लोभ के वशीभूत था। ये तीनों भाई बचपन से ही विट्ठल से ईर्ष्या करते थे। विट्ठल जब भी कोई अच्छा कार्य करता, ये उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता। जब विट्ठल के पिता ने उसे सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना, तो इन तीनों के मन में जलन की आग और भी भड़क उठी। वे सोचते थे कि विट्ठल से अधिक योग्य तो वे स्वयं हैं, लेकिन उन्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही जो विट्ठल को मिल रही थी। धीरे धीरे उनकी ईर्ष्या घृणा में बदल गई और घृणा ने षड्यंत्र का रूप ले लिया। वे दिन रात इस बात की योजना बनाने लगे कि किसी तरह विट्ठल को उसकी संपत्ति से बेदखल किया जाए और उसका सब कुछ हड़प लिया जाए। उन्होंने देखा कि विट्ठल धार्मिक प्रवृत्ति का है और संपत्ति के कागजातों पर अधिक ध्यान नहीं देता। वह अपना अधिकांश समय मंदिरों में, भजन कीर्तन में और जरूरतमंदों की सेवा में बिताता था। उसकी इसी निश्चलता और सरलता ने चचेरे भाइयों को उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का अवसर दिया। उन्होंने सबसे पहले एक चालाक और बेईमान वकील की मदद ली जो जाली दस्तावेज तैयार करने में माहिर था। उस वकील ने कुछ ऐसे कागजात तैयार किए जिनसे यह प्रतीत होता था कि विट्ठल के पिता ने अपनी मृत्यु से पहले सारी संपत्ति अपने भतीजों यानी इन तीनों भाइयों के नाम कर दी थी। ये दस्तावेज इतने कुशलता से बनाए गए थे कि उन पर विट्ठल के पिता की नकली हस्ताक्षर भी थे और कुछ झूठे गवाहों के हस्ताक्षर भी। तीनों भाइयों ने इन जाली दस्तावेजों को लेकर अदालत में विट्ठल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। जब विट्ठल को इस मुकदमे की सूचना मिली तो वह पहले तो समझ ही नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने चचेरे भाई, जिनके साथ उसने बचपन खेला था, जिन्हें उसने हमेशा अपने भाइयों से बढ़कर माना था, उसके साथ ऐसा छल कर सकते हैं। वह अपने पिता की इच्छा और संपत्ति के बंटवारे को लेकर इतना निश्चिंत था कि उसने कभी किसी कागजात की जांच पड़ताल नहीं की। उसका मानना था कि जो उसका है वह उसे कौन छीन सकता है। लेकिन वह यह भूल गया कि इस दुनिया में छल कपट और बेईमानी का भी बोलबाला। अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। चचेरे भाइयों ने अपने जाली दस्तावेज पेश किए और झूठे गवाह भी खड़े कर दिए। दूसरी ओर विट्ठल के पास न तो कोई मजबूत कागजात थे और न ही वह इस तरह के झूठ और छल के सामने खड़ा हो पा रहा था। उसकी सरलता और सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वह अदालत में यही कहता रहा कि यह सब झूठ है। उसके पिता ने कभी ऐसा कोई वसीयतनामा नहीं लिखा। लेकिन कानून की नजर में सच्चाई से अधिक महत्वपूर्ण सबूत होते हैं और चचेरे भाइयों ने सबूतों का ऐसा जाल बिछा दिया था कि विट्ठल के लिए बच पाना संभव नहीं था। अदालत ने जाली दस्तावेजों को असली मान लिया और फैसला सुनाया कि विट्ठल के पिता की सारी संपत्ति उनके भतीजों की है। यह फैसला विट्ठल के लिए मानो किसी वज्रपात से कम नहीं था। वह व्यक्ति जिसने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, जिसने सदैव दान और परोपकार में अपना जीवन बिताया, आज उसे अपने ही घर से बेदखल होने का आदेश मिल गया। लेकिन अभी तो और भी बुरा होना बाकी था। अदालत का फैसला आने के बाद तीनों भाइयों में और उतावलापन और भी बढ़ गई। उन्हें डर था कि कहीं विट्ठल इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील न कर दे। इसलिए उन्होंने रातों रात संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाई। एक अंधेरी और भयानक रात थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और रिमझिम बारिश हो रही थी। गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक विट्ठल की हवेली के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। विट्ठल ने दरवाजा खोला तो सामने उसके तीनों चचेरे भाई खड़े थे। उनके पीछे कुछ हथियारबंद आदमी भी थे। धनंजय के हाथ में अदालत का वह फैसला था। उसने विट्ठल को धक्का देते हुए कहा, बाहर निकल अपने घर से, अब यह हमारा है। अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला सुना दिया। विट्ठल ने समझाने की कोशिश की, भाई ये क्या कर रहे हो? यह तुम्हारा भी घर है। मैंने तो तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं समझा। यह रात का अंधेरा है, सुबह का इंतजार करो, हम बात कर लेंगे। लेकिन लोभ और ईर्ष्या की आग में जल रहे इन भाइयों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। मदन ने गुस्से में कहा, हमें तुम्हारी बातों की जरूरत नहीं। हम बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अब चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना हम बल प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाएंगे। इतना कहकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने विट्ठल और उसकी गर्भवती पत्नी गौरा घर से बाहर धकेल दिया।
उनके सामान की कुछ छोटी मोटी चीजें भी बाहर फेंक दी गई। जब गौरा ने अपने गहने और कुछ जरूरी सामान उठाने की कोशिश की तो लोभराम ने झपट कर वह सामान भी छीन लिया और कहा, यह सब भी अब हमारा है। हम तुम्हें केवल वही ले जाने देंगे जो इस समय तुम्हारे शरीर पर है। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। जिस हवेली में विट्ठल ने अपना पूरा जीवन बिताया था, जहां उसके पूर्वजों की यादें बसी थी, उसी हवेली से उसे आधी रात को अपमानित करके निकाल दिया गया। बारिश में भीगती हुई गर्भवती पत्नी को संभालते हुए विट्ठल वहां से कहीं जाने के लिए निकल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द भी था और आश्चर्य भी कि उसके अपने ही लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। गांव के लोगों ने जब यह देखा तो वे सहायता के लिए आ गए, लेकिन चचेरे भाइयों ने उन्हें भी धमका दी कि अगर किसी ने विट्ठल को शरण दी तो उसे भी अदालत के फैसले का सामना करना पड़ेगा। डर के मारे लोग पीछे हट गए। केवल गांव का एक बूढ़ा किसान, जिसकी जान विट्ठल ने कई साल पहले बचाई थी, उसने डर की परवाह न करते हुए विट्ठल को अपनी झोपड़ी में शरण दी। उस रात विट्ठल और गौरा ने उस छोटी सी झोपड़ी भूसे के ढेर पर बारिश की बूंदों को छत से टपकते देखते अपना पहला रात बिताया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो विट्ठल ने देखा कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। वही विट्ठल जिसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, आज दाने दाने को मोहताज हो चुका था। लेकिन इस सबसे बड़ा दुख उसे अपने भाइयों के विश्वासघात का था। उसने सोचा था कि उसके परिवार वाले ही उसके सबसे बड़े सहारा है, लेकिन आज वही सहारा उसके लिए जहर बन गए थे। चचेरे भाइयों ने न केवल उनकी सारी संपत्ति छीन ली, बल्कि उन्हें अपमानित करके आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। बारिश में भीगते हुए बिना किसी सहारे के वे गांव की सड़कों पर भटकने लगे। गौरा 7वें महीने की गर्भवती थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। वह कांप रही थी। उसके शरीर से बुखार जैसी तपन थी, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। विट्ठल ने गांव के कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई भी उन्हें शरण देने को तैयार नहीं। चचेरे भाइयों ने पूरे गांव में यह प्रचारित कर दिया था कि विट्ठल ने जाली दस्तावेज बनवाकर संपत्ति हड़पने की कोशिश की थी और अब उसे उसकी सजा मिल गई है। जो लोग कल तक विट्ठल की प्रशंसा में गीत गाते थे, आज वही उसे संदेह की नजर से देखने लगे। उन्हें डर था कि कहीं विट्ठल का साथ देने पर उन्हें भी चचेरे भाइयों का कोप भाजन न बनना पड़े। अंत में गांव के बाहर एक परित्यक्त मंदिर के पास वे पहुंचे। उस मंदिर की दीवारें टूटी हुई थी और अंदर घास फूस उगाया था। छत से पानी टपक रहा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। यह स्थान अब उनका निवास बन गया। विट्ठल ने गौरा को वहां बिठाया और स्वयं किसी प्रकार लकड़ियां इकट्ठा करके आग जला, ताकि उसकी पत्नी को कुछ ठंड से राहत मिल सके। उस रात उन्होंने भूखे पेट ही गुजारा किया। अगले दिन सुबह तो विट्ठल ने अपने आप को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाया, जहां कल तक वह माधवपुर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक था। आज वह एक बेघर भिखारी से अधिक कुछ नहीं रह गया था। उसके पास न धन था, न वस्त्र, न भोजन। वह गांव में गया तो लोगों ने उसे देखा, लेकिन कोई सहायता के लिए आगे नहीं आया। विट्ठल ने काम की तलाश शुरू की। उस व्यक्ति ने, जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, आज दूसरों के यहां मजदूरी करने का निश्चय किया। पहले उसने गांव के एक किसान के यहां काम मांगा, लेकिन किसान ने उसे देखते ही सिर खुजलाते हुए कहा, बाबा विट्ठल, आप जैसे व्यक्ति से हम मजदूरी कैसे करवा सकते हैं? आप तो हमारे मालिक थे। विट्ठल ने विनम्रता से कहा, अब मैं किसी का मालिक नहीं हूं। मुझे अपनी गर्भवती पत्नी के लिए रोटी चाहिए, कोई भी काम दे दो। किसान ने दया दिखाई और उसे खेतों में काम पर रख लिया। विट्ठल ने हाथ में हल लिए और खेत जोतना शुरू किया। जिन हाथों में कभी पूजा की थाली होती थी, वे अब कठोर परिश्रम से छालों से भर गए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठता, काम पर जाता और शाम को जो मजदूरी मिलती उससे कुछ रोटियां खरीद लाता। गौरा के गर्भवती होने के कारण उसे पौष्टिक भोजन की आवश्यकता थी, लेकिन विट्ठल के पास उसके लिए साधन नहीं थे। वह खुद भूखा रहकर भी गौरा को जो कुछ मिलता उसे खिला देता। कई बार ऐसा हुआ कि दोनों ने केवल पानी पीकर दिन गुजार दिए। एक दिन काम पर जाते समय विट्ठल का सामना उसके चचेरे भाई लोभराम से हो गया। लोभराम ने उसे देखते ही व्यंग्य किया,
अरे, यह तो हमारे चचेरे भाई हैं। कैसे हो? मजदूरी कर रहे हो? यह अच्छा है। जो काम तुमने कभी नहीं किया वह अब सीख रहे हो। शायद इससे तुम्हें विनम्रता आएगी। विट्ठल ने अपना आपा नहीं दिया। उसने शांति से कहा, भाई, तुमने जो किया उसका फल तुम्हें एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। ईश्वर सब देख रहा है। लोग राम हंसा और बोले, ईश्वर? जिस ईश्वर को तुमने इतना माना उसी ने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब भी उस पर विश्वास करते हो? यह बात विट्ठल के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसने उस दिन काम नहीं किया और सीधे उस टूटे फूटे मंदिर में जाकर बैठ गए जो अब उसका घर था। वहां उसने भगवान से सवाल किया, क्यों? मैंने क्या पाप किया है? मैंने हमेशा तेरा नाम लिया, तेरी भक्ति की, फिर यह दिन मुझे क्यों देखना पड़ा? लेकिन मंदिर की टूटी मूर्ति से कोई उत्तर नहीं आया। उस शाम उसने ठान लिया कि अब वह भगवान का नाम नहीं लेगा। उसका मन ईश्वर से विमुख होने लगा। वह अब केवल यांत्रिक जीवन जी रहा था। काम पर जाना, कुछ कमाना और पत्नी को खिलाना। उसके जीवन से आध्यात्मिकता का स्रोत सूख गया था। उसके मन में एक खालीपन था, एक शून्यता थी जिसे कुछ भर नहीं पा रहा था। गौरा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह गर्भवती थी, उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था और वह इस टूटे फूटे मंदिर में रह रही थी। फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन उसी मंदिर की सफाई करती, टूटी मूर्ति के सामने दीपक जलाती और भगवान से प्रार्थना करती। उसकी यह आस्था देखकर विट्ठल को और गुस्सा आता। वह कहता, अब भी इस भगवान को मानती हो जिसने हमारी सुन तक नहीं सुनी? लेकिन गौरा चुपचाप अपनी पूजा में लगी रहती। इस तरह दर दर की ठोकरें खाते हुए विट्ठल और गौरा का जीवन कठिनाइयों से भर गया था। विट्ठल का मन ईश्वर से विमुख हो चुका था, लेकिन गौरा की आस्था का दीप अब भी जल रहा था। वह जानती थी कि यह कठिन समय भी बीत जाएगा और ईश्वर की कृपा एक न एक दिन अवश्य होगी। विट्ठल के जीवन में अब वह मोड़ आ चुका था जहां से वापसी मुश्किल थी। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताया था, जिसके लिए सुबह उठते ही ठाकुर जी का नाम लेना जीवन की पहली प्राथमिकता था, आज वही विट्ठल उन्हीं ठाकुर जी से मुंह मोड़कर बैठा था। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ था। यह धीरे धीरे, कदम दर कदम उसके मन में जमा हुई निराशा, क्षोभ और प्रश्नों के ज्वार ने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया था। जिस रात उसे घर से निकाला गया, उसके बाद के दिनों में विट्ठल ने बार बार ईश्वर से प्रार्थना की थी। वह उस टूटे फूटे मंदिर में जाकर घंटों बैठा रहता, आंखों में आंसू लिए भगवान से विनती करता, हे ठाकुर जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह सब क्यों हो रहा है। मैंने आपको कभी नहीं बुलाया। मैंने हर सुख दुख में आपका नाम लिया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर यह दिन मुझे क्यों देखना पड़ा? लेकिन मंदिर की टूटी मूर्ति से कोई उत्तर नहीं आता था। आकाश से कोई आवाज नहीं आती थी। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था, मानो ईश्वर ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। जब वह काम पर जाता तो लोग उसे देखकर मुंह फेरते। जब वह किसी से मदद मांगता तो लोग बहाने बनाकर टाल जाते। जो लोग कभी उसके घर की दहलीज चूमते थे, आज वे उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। गौरा हर बार उसे समझाने की कोशिश करती, धैर्य रखो, ईश्वर की लीला को समझना हमारे बस की बात नहीं है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन विट्ठल अब यह सुनने को तैयार नहीं था। वह गुस्से से भरकर कहता, अच्छे के लिए? हम एक खंडहर में रह रहे हैं। तुम गर्भवती हो और तुम्हें खाने को पूरा भोजन नहीं मिल पाता। मैं मजदूरी कर रहा हूं और लोग हमें देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। बताओ, इसमें अच्छा क्या है? यही है उस ईश्वर की कृपा जिसकी मैंने इतनी भक्ति की। विट्ठल के मन में प्रश्नों का ज्वार उठता रहता। वह सोचता, जिस ईश्वर को वह सर्वशक्तिमान मानता है, वह उसकी पुकार क्यों नहीं सुनता? जिसे वह दयालु और करुणामयी समझता, वह उसके दुखों का कारण क्यों बना हुआ है? जिन लोगों ने उसके साथ छल किया, जिन्होंने उसे बेघर किया, उनके पास सब कुछ क्यों है? वे सुख से क्यों रह रहे हैं? क्या ईश्वर के यहां कोई न्याय नहीं? क्या सज्जनता का फल हमेशा दुख ही होता है? ये प्रश्न उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। उसका चेहरा, जिस पर कभी मुस्कान बिखरी रहती थी, अब हमेशा उदास और तनावपूर्ण रहता। उसकी आंखों में वह चमक नहीं रही थी जो कभी भक्ति और प्रेम से चमकती थी।
उसने अपना नियमित पूजा पाठ बंद कर दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। उस टूटे फूटे मंदिर में जहां वे रहते थे वहां भी एक छोटी सी मूर्ति थी जिसकी गौरा पूजा करती थी। विट्ठल अब उस मूर्ति की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। जब गौरा पूजा करती तो वह वहां से चला जाता या मुंह फेरकर बैठ जाता। एक दिन काम पर जाते समय विट्ठल ने देखा कि गांव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, भजन गूंज रहे थे, लोग नए वस्त्र पहने मंदिर जा रहे थे। विट्ठल वहीं सड़क के किनारे खड़ा होकर यह दृश्य देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में भक्ति नहीं थी, बल्कि व्यथा थी। उसने सोचा, मैंने भी ऐसे ही कई उत्सव मनाए हैं। मैंने भी इसी मंदिर में घंटों बैठकर भजन गाए हैं। मैंने इसी मंदिर में घी के दीपक जलाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, प्रसाद बांटा है। लेकिन आज उसी भगवान ने मुझे भुला दिया है। आज वही भगवान उन लोगों की सुन रहा है जिन्होंने मेरे साथ छल किया। उस शाम जब वह काम से लौटा तो उसने गौरा से कहा, आज मैंने गांव के मंदिर में उत्सव देखा। बहुत भीड़ थी, बहुत धूमधाम थी। गौरा ने कहा, हाँ मैंने भी सुना था, काश हम भी जा पाते। विट्ठल ने कटु स्वर में कहा, जा पाते, हम वहां नहीं जा सकते। वह मंदिर अब हमारे लिए नहीं, वह भगवान अब हमारे लिए नहीं है। उसने हमें भुला दिया है। मैंने उसे इतना माना, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। आज से मैं भी उसे भूल जाऊंगा। गौरा ने उसे समझाने की कोशिश की, ऐसा मत कहो, भगवान कभी नहीं भूलते, वह सब जानते हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यह सब उनकी इच्छा है। विट्ठल गुस्से से बोला, इच्छा? अगर यह उसकी इच्छा है तो वह निर्दयी है। अगर यह उसकी लीला है तो वह क्रूर है। मैंने सज्जनता का जीवन जिया, परोपकार किया, भक्ति की, और इसका फल मुझे यह, तो फिर मैं उसे क्यों मानूं? मैं उसकी पूजा क्यों करूं? उस रात विट्ठल ने ठान लिया कि अब वह कभी मंदिर नहीं जाए, कभी भगवान का नाम नहीं लेगा, कभी पूजा पाठ नहीं करेगा। उसने अपने मन से ईश्वर को निकाल दिया। वह अब केवल एक यांत्रिक जीवन जी रहा था। सुबह उठना, काम पर जाना, मजदूरी करना, शाम को लौटना, पत्नी के लिए कुछ खाने का इंतजाम करना और सो जाना। उसके जीवन से आध्यात्मिकता का स्रोत सूख गया था। उसके मन में एक खालीपन था, एक शून्यता थी जिसे कुछ भर नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिनों में विट्ठल की हालत और खराब हो गई। उसने खाना कम कर दिया, वह कम बोलता था। जब गौरा उससे बात करती तो वह एक शब्द में उत्तर देता। उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी, उसके चेहरे पर वह तेज नहीं था। वह एक जीवित लाश की तरह हो गया था। एक दिन गौरा ने उससे कहा, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। विट्ठल ने उदासीनता से कहा, हां मैं बदल गया हूं। मैंने सीख लिया है कि इस दुनिया में भलाई का कोई मोल नहीं। सज्जनता का फल हमेशा दुख ही होता है। जितना अच्छा बनोगे उतना ही दुख पाओगे। मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया और बदले में मुझे यह मिला। अब मैं किसी के लिए अच्छा नहीं हूं, यहां तक कि भगवान के लिए भी नहीं। गौरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम ऐसा मत कहो, सज्जनता का फल दुख नहीं होता। हो सकता है कि फल मिलने में देर हो, लेकिन मिलता जरूर है। तुमने स्वयं कितने लोगों की मदद की है, क्या वह सब व्यर्थ था? विट्ठल ने कहा, व्यर्थ ही तो था। जब मैं मुसीबत में पड़ा तो वही लोग मेरे साथ नहीं खड़े हुए। डर के मारे सब मुंह फेर गए। तो बताओ, उनकी मदद करने का क्या फायदा हुआ? गौरा ने धैर्य से कहा, फायदा यह हुआ कि तुमने अपना कर्तव्य निभाया। तुमने वह किया जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। दूसरों की मदद कर, परोपकार कर, यह हमारा कर्तव्य है। बदले में कुछ पाने की इच्छा रखना ही गलत है। तुमने निष्काम भाव से सेवा की थी, तो अब फल की इच्छा क्यों? विट्ठल के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वह चुप हो गया, लेकिन उसके मन से ईश्वर के प्रति कड़वाहट कम नहीं। वह अब भी सोचता था कि ईश्वर ने उसके साथ अन्याय किया। इसी बीच गौरा की गर्भावस्था के आखिरी दिन चल रहे थे। वह बहुत कमजोर थी। डॉक्टर या वैद्य के अभाव में उसकी हालत चिंताजनक हो रही थी। विट्ठल इस सब से और अधिक परेशान हो गया। वह सोचता, यह भी उसी ईश्वर की देन, उसी ने यह सब किया है, उसी ने उसे बर्बाद किया है। एक रात विट्ठल ने गौरा से कहा, तुम अब भी उस भगवान की पूजा क्यों करती हो? देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है।
तुम भूखी हो, बीमार हो, एक खंडहर में रह रही हो और अब भी उसके सामने हाथ चुकती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? गौरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे शर्म नहीं आती। मुझे गर्व है कि मैं उसकी भक्ति कर सकती हूं। वह मेरे साथ है, इसलिए मैं जीवित हूं। वह मेरे साथ है, इसलिए मैं इतना कुछ सह पा रही हूं। वह मेरे साथ है, इसलिए मुझे आशा है कि कल बेहतर हो। अगर मैं उससे भी दूर जाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? विठल चुप हो गई। गौरा की बातों ने उसे झकझोर दिया था, लेकिन उसका मानना अब भी नहीं बदला। वह अब भी ईश्वर से विमुख था। उसने अपने मन में यह बात पक्की कर ली थी कि अब वह कभी ईश्वर के सामने नहीं झुकेगा, कभी उससे कुछ नहीं मांगेगा, कभी उसका नाम नहीं लेगा। उसके लिए ईश्वर अब मर चुका था। विठल के ईश्वर से विमुख हो जाने के बाद गौरा पर मुसीबतों का पहाड़ और भी भारी हो गया था। एक तरफ उसका पति था, जो न केवल शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी टूट चुका था। वह अब ईश्वर को कोसता था, मंदिर जाना छोड़ चुका था और उसके मन में केवल कड़वाहट भरी। दूसरी तरफ वह खुद थी, जो गर्भ के आखिरी दिनों में थी और जिसके पास न खाने को पर्याप्त था, न पहनने को। फिर भी गौरा ने हार नहीं मानी। उसकी आस्था का दीपक इन विपरीत हवाओं में भी जलता रहा। गौरा हर सुबह उठती, उस टूटे फूटे मंदिर की सफाई करती जहां वे रहते थे। वहां एक छोटी सी टूटी मूर्ति थी जिसकी वह पूजा करती। उसके पास फूल नहीं थे तो वह जंगली फूल चुनकर लाती। उसके पास दीपक के लिए तेल नहीं था तो वह कभी घी का एक दिया जलाती, कभी सरसों के तेल की कुछ बूंदें जुटा लेती। वह मूर्ति पर चंदन के बदले मिट्टी का टीका लगा देती। उसका मानना था कि ईश्वर को सच्चे मन से की गई पूजा ही स्वीकार होती है, सामग्री से नहीं। जब विठल काम पर जाता तो गौरा अकेली उस मंदिर में रहती। वह घंटों मूर्ति के सामने बैठी रहती, भजन गुनगुनाती रहती। उसकी आवाज बहुत मधुर थी और उसके भजन सुनकर लगता मानो कोई देवी गा रही है। कई बार आसपास से गुजरने वाले लोग उसके भजन सुनकर ठिठक जाते, लेकिन डर के मारे अंदर नहीं आते। गौरा की दिनचर्या बहुत कठिन थी। वह गर्भवती थी, उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था, डॉक्टर या वैद्य की सुविधा नहीं थी। फिर भी वह हर काम खुद करती। वह पानी लाने के लिए कुएं तक जाती, लकड़ियां चुनकर लाती, खाना बनाती। लेकिन इन सब कामों के बीच वह अपनी पूजा नहीं भूलती थी। हर सुबह वह उठती, स्नान करती, मंदिर की सफाई करती और ठाकुर जी का ध्यान करती। वह भूखी रहकर भी अपने ठाकुर जी को भोग लगाती। उसके पास जो कुछ होता वह पहले ठाकुर जी को अर्पित करती, फिर खुद खाती। अगर कुछ नहीं होता तो वह खाली हाथ जोड़कर कहती, ठाकुर जी, आज मेरे पास आपको अर्पित करने को कुछ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा मन आपसे भरा है, यही मेरा भूख है। एक दिन गांव की कुछ औरतें उसके पास आईं। उन्होंने कहा, गौर, तुम इतनी गरीब हो फिर भी इतनी खुश कैसे रहती हो? हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम दुखी रहते हैं। गौरा ने उन्हें समझाया, खुशी बाहर की चीजों में नहीं है भाभी, खुशी तो भीतर है। मैंने ईश्वर को अपने भीतर पाया, वह मेरे साथ है, इसलिए मैं खुश हूं। आप भी उसे पाने की कोशिश करो। उन औरतों ने गौरा की बातें सुनी और प्रभावित हुई। उन्होंने गौरा से पूछा, तुम इतना दुख सहकर भी भगवान से शिकायत क्यों नहीं करते? गौरा ने कहा, शिकायत करने से क्या होगा? वह मेरे पिता हैं, मेरी माता है, मेरे सखा है। एक बच्चा अपने माता पिता से क्या शिकायत कर सकता है? वह जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हम केवल इतना देख पाते हैं जो आंखों के सामने है, लेकिन वह तो आगे पीछे सब देखते हैं। गौरा की इसी अडिग भक्ति और धैर्य ने उसे न केवल स्वयं संभाले रखा, बल्कि उसके पति विठल को भी संभाला। जब विठल निराश हो जाता वह उसे संभालती, जब विठल ईश्वर को कोसता वह उसे समझाती। वह पति और ईश्वर के बीच की सेतु बनी। उसने कभी हार नहीं मानी, कभी टूटने नहीं दिया। एक रात विठल बहुत बीमार हो गया। कई दिनों की भूख, कठोर परिश्रम और मानसिक तनाव ने उसे तोड़ दिया था। वह तेज बुखार में तप रहा था। उसके शरीर में शक्ति नहीं थी, वह उठने में भी असमर्थ था। गौरा ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसके अंदर बच्चा हिल रहा था। वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली। उसके पास न तो दवा के लिए पैसे थे, न ही वैद्य को बुलाने का साधन। वह रात भर जागती रही।
विट्ठल के माथे पर पानी की पट्टियां रखती रही और उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, अब और नहीं। मैंने हर दुख सह लिया, हर कष्ट झेल लिया, लेकिन मेरे पति को मत छीन लो। वह मेरे जीवन है, मेरे सहारा है। उनके बिना मैं नहीं रह सकती। कृपा करो, उन्हें बचा लो। विट्ठल की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। तीसरे दिन की रात थी। विट्ठल बेहोश था, उसकी सांसें उखड़ रही थी। गौरा समझ गई कि अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता। उसने फैसला किया कि वह ईश्वर से आखिरी बार प्रार्थना करेगी। वह उठी, उस टूटे फूटे मंदिर के उस छोटे से कोने में गई जहां मूर्ति रखी थी। वहां जाकर वह जमीन पर बैठ गई। उस रात उसने ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की जैसी उसने कभी नहीं की थी। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और कहती रही, हे प्रभु, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने हर सुख दुख में आपका नाम लिया। मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज मैं आपके सामने हाथ फैलाती हूं। मेरे पति को बचा लो। अगर वह नहीं रहेंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उनके बिना मैं यह संसार नहीं देख सकती। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने मंदिर की जमीन पर सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी यह पुकार इतनी निस्वार्थ थी, इतनी सच्ची थी, इतनी निष्कपट थी कि उसे सुने बिना ईश्वर रह नहीं सकते थे। सहसा उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। उस ब्राह्मण का मुखड़ा बहुत तेजस्वी था, आंखों में अलौकिक चमक थी और उसके व्यक्तित्व से एक दिव्य प्रकाश फूट रहा था। उसके माथे पर चंदन का तिलक था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में एक कमंडल था। उसके आते ही पूरा मंदिर उजाला हो गया। गौरा ने उसे देखा तो पहले तो चौंकी, फिर उसने सोचा कि शायद कोई पथिक है जो मंदिर में शरण लेने आया। उसने अपने आंसू पूंछे और खड़ी हुई। उसने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? इतनी रात में यहां कैसे? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं एक पथिक हूं। रास्ता भटक गया था तो यहां शरण लेने आया, लेकिन तुम्हें यहां रोते देखा तो रुक गए। बताओ, क्या दुख है तुम्हें? गौरा ने अपनी सारी व्यथा उस ब्राह्मण को सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसके पति को घर से निकाल दिया गया, कैसे वे इस टूटे मंदिर में रह रहे, कैसे उसके पति बीमार हैं और उनके पास इलाज के लिए कुछ नहीं है। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे अपने पति की चिंता है। उनके बिना मैं नहीं रह सकती। मैं गर्भवती हूं और यह बच्चा भी उन्हीं का है। कृपया उन्हें आशीर्वाद दें। ब्राह्मण ने उसे ध्यान से सुना। उसकी आंखों में करुणा थी। फिर उसने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे धैर्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तुमने इतना दुख सहा, फिर भी तुम्हारे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है। तुम्हारे पति ने ईश्वर को कोसा, लेकिन तुमने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। तुमने भूखी रहकर भी ठाकुर जी की सेवा की। तुम्हारे होठों से कभी किसी को कोसने की बात नहीं निकली। यह बहुत बड़ी बात है। उसने गौरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे पति स्वस्थ हो जाएंगे। उन्हें कुछ नहीं हो। जाओ, उनके पास जाओ। वह ठीक हो गई। गौरा ने उसके चरण छुए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह दौड़कर विट्ठल के पास गई। उसने देखा कि विट्ठल को पसीना आ रहा है और उसका बुखार उतर रहा है। उसने उसके माथे को छुआ तो माथा ठंडा था। विट्ठल ने आंखें खोली और गौरा को देखा। उसने कमजोर आवाज में कहा, पानी। गौरा ने तुरंत पानी पिलाया। वह इतनी खुश थी कि उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसे याद आया, वह ब्राह्मण अभी भी मंदिर में था। वह तुरंत वापस गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर खाली था। केवल वह टूटी मूर्ति थी जिसके सामने वह रो रही थी। उसने चारों ओर देखा, ब्राह्मण कहीं नहीं था। वह समझ गई कि वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। अचानक उसे आकाश से एक आवाज सुनाई दी, गौर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तुम्हारे घर एक दिव्य संतान जन्म लेगी। वह साक्षात लक्ष्मी का अंश होगी। उसके जन्म के साथ ही तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। वह न केवल तुम्हारी बल्कि पूरे क्षेत्र का कल्याण करेगी। गौरा ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब यह आंसू दुख के नहीं थे बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह समझ गई कि उसे स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिए हैं।
वह दौड़कर विट्ठल के पास गई और उसे सब कुछ बताया। विट्ठल ने यह सुना तो उसे भी विश्वास हो गया। उसने कहा, गौरव, तुम सच में महान हो। तुम्हारी भक्ति के कारण ही भगवान ने हमारी सुनी। मैंने उनसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन तुमने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। तुमने ही हमारे परिवार को बचाया। उस दिन से विट्ठल के मन में फिर से आस्था लौटी। उसने भगवान से क्षमा मांगी और फिर से पूजा पाठ शुरू कर दी। अब उसकी पूजा में कोई शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता। कुछ ही दिनों बाद गौरा को प्रसव पीड़ा शुरू। विट्ठल ने उस बूढ़ी ढाई को बुलवाया जिसने पहले भी कई बच्चों का जन्म कराया था। उस रात फिर वही चमत्कार। जिस समय बच्ची ने जन्म लिया, उस टूटे फूटे मंदिर में अचानक रोशनी फैल गई। वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि मंदिर के भीतर की टूटी मूर्ति पर दिव्य प्रकाश पड़ रहा था। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी और उसके माथे पर एक विशेष तिल था जो दिव्य प्रतीत हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद गौरा को प्रसव पीड़ा शुरू। उस रात फिर वही चमत्कार। वह कोई साधारण रात नहीं। गौरा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो विट्ठल ने उसी बूढ़ी ढाई को बुलवाया जो पहले भी कई बच्चों का जन्म करा चुकी थी। वह ढाई अब काम नहीं करती थी, लेकिन विट्ठल की विनती पर वह चली। उस टूटे फूटे मंदिर में जहां कभी उल्लू और चमगादड़ों का डेरा था, उस रात एक अद्भुत घटना घटी। जिस समय बच्ची ने जन्म लिया, उसी क्षण पूरे मंदिर में एक दिव्य रोशनी फैल गई। वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि मंदिर के भीतर की टूटी हुई मूर्ति पर सूर्य की किरणों जैसा प्रकाश पड़ रहा था। हालांकि बाहर घुप अंधेरा था और रात का समय था। ढाई के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, यह बच्ची साधारण नहीं है। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों बच्चों का जन्म देखा है, लेकिन ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसके साथ देवताओं का आशीर्वाद है। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी और उसके माथे पर एक विशेष तिल था जो कमल के फूल जैसा दिखता था। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी, मानो वह इस दुनिया में आते ही सब कुछ समझ रही हो। विट्ठल ने बच्ची को गोद में लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, यह वही दिव्य संतान है जिसका वरदान भगवान ने हमें दिया था। उसने बच्ची का नाम लीलावती रखा। नाम के अनुरूप ही उसके जीवन में लीला शुरू हो गई। उसके जन्म के साथ ही उस टूटे फूटे मंदिर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अगली सुबह जब विट्ठल उठा तो उसने देखा कि मंदिर के आसपास के सूखे पेड़ों पर नई कोपलें आ गई हैं। वहां कभी न खिलने वाले फूल खिल उठे। चारों ओर सकारात्मकता फैल गई। उसी दिन एक अजीब घटना घटी। गांव का एक व्यक्ति जो कई दिनों से बीमार था और कोई दवा काम नहीं कर रही थी, उस टूटे मंदिर के पास से गुजरा। उसने देखा कि मंदिर से एक अद्भुत सुगंध आ रही है। वह अंदर आया और उसने लीलावती को देखा। बच्ची ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उस व्यक्ति को लगा जैसे उसके शरीर में एक नई शक्ति का संचार हो गया। वह घर गया और कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार देखकर लोग चकित रह गए। धीरे धीरे लीलावती बड़ी होने लगी। वह अन्य बच्चों की तरह नहीं थी। जब वह महज 3 वर्ष की थी तो उसने अपनी मां को कहा, मां, उस पेड़ को पानी चाहिए, वह प्यासा है। गौरा ने देखा कि पास का एक पेड़ सूख रहा था। उसने पेड़ को पानी दिया। अगले ही दिन उस पेड़ में नई हरियाली आ गई। एक दिन लीलावती बाहर खेल रही थी। उसने देखा कि एक पौधा मुरझाया हुआ है। वह उसके पास गई और उसके पत्तों को सहलाने लगी। उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूं ना। उस पौधे में जान आ गई और वह हरा भरा हो गया। यह देखकर विट्ठल और गौरा चकित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह बच्ची साधारण नहीं है। लीलावती को पेड़ पौधों से बातें करने का अद्भुत ज्ञान था। वह उनके पास जाती, उनसे बातें करती और वे उसे जवाब देते प्रतीत होते। वह जानती थी कि कौन सा पौधा किस बीमारी की दवा है, कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है, कौन से फल कब खाने चाहिए। यह ज्ञान उसे किसी ने सिखाया नहीं था, यह उसे जन्म से ही प्राप्त हुआ। जब वह 5 वर्ष की तो एक दिन गांव में एक व्यक्ति सांप के काटने से मरने की कगार पर था। सभी वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए थे। लीलावती ने यह सुना तो वह उस व्यक्ति के पास गई। उसने आसपास से कुछ जड़ी बूटियां चुनी, उन्हें पीसकर रस बनाया और उस व्यक्ति को पिला दिया। कुछ ही घंटों में वह व्यक्ति ठीक हो गया।
यह चमत्कार देखकर पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग दूर दूर से उस बच्ची को देखने आने लगे। एक बार एक महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। बच्चा कई दिनों से बुखार में तप रहा था और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। लीलावती ने बच्चे को देखा, फिर पास के जंगल में गई। वहां से वह कुछ जड़े और पत्ते लेकर आई। उसने उन्हें पीसकर लेप बनाया और बच्चे के माथे पर लगा दिया। कुछ ही घंटों में बच्चे का बुखार उतर गया। महिला ने लीलावती के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, तुम देवी हो, साक्षात देवी हो। लीलावती ने उसे उठाया और कहा, मां, मैं देवी नहीं, मैं केवल वही करती हूं जो प्रकृति मुझसे करवाती है। यह सब उसी की देन है। उसकी यह विनम्रता देखकर लोग और भी प्रभावित होते। वह कभी किसी से कुछ नहीं लेती थी। जो लोग उसके पास आते वह उनकी सेवा करती, उन्हें ठीक करती, लेकिन बदले में कुछ नहीं लेती थी। उसने अपने माता पिता से सीखा था कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। एक बार गांव में भयंकर महामारी फैली। लोग तेज बुखार से तपने लगे, उनके शरीर पर चकत्ते हो गए और कई लोग मरने लगे। गांव के वैद्य भी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। तब लीलावती ने अपने माता पिता से कहा, मैं इन लोगों की मदद करना चाहती हूं। वह जंगल में गई। वहां उसने कई तरह की जड़ी बूटियां चुनी। वह पेड़ पौधों से बातें करती गई और वे उसे बताते गए कि कौन सी जड़ी बूटी इस महामारी का इलाज है। वह कई दिनों तक जंगल में रही, जड़ी बूटियां इकट्ठा करती रही। फिर उसने उनसे दवा बनाई और गांव के सभी बीमार लोगों को बांटी। चमत्कारिक रूप से सभी लोग ठीक हो गए। यह घटना पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से लीलावती के पास आने लगे। कोई अंधा था, कोई लंगड़ा, कोई कोढ़ी, कोई मरणासन। लीलावती ने कभी किसी को निराश नहीं किया। वह हर किसी की मदद करती, हर किसी को ठीक करती। उसकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया। वह कई वर्षों से एक असाध्य रोग से पीड़ित। उसके शरीर पर घाव हो गए और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। उसने लीलावती से प्रार्थना की, बेटी, मुझे बचा दो, मैं बहुत दुखी हूं। लीलावती ने उसे देखा। उसने उसके घावों को छुआ। फिर वह जंगल में गई और कुछ विशेष जड़ी बूटियां लेकर आई। उसने उनका लेप बनाया और उस व्यक्ति के घावों पर लगा दिया। कुछ ही दिनों में उसके घाव भर गए और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उस व्यक्ति ने लीलावती के चरणों में सिर रख दिया और कहा, तुम साक्षात लक्ष्मी हो, तुम ही ने मुझे नया जीवन दिया है। लीलावती की यह ख्याति अब माधवपुर से बाहर भी फैलने लगी। आसपास के गांवों और कस्बों से लोग उसके पास आने लगे। वह सबकी सेवा करती, सबको ठीक करती और कभी किसी से कुछ नहीं लेती थी। उसके इस निस्वार्थ सेवा भाव ने उसे और भी महान बना दिया। उसके इन चमत्कारों का असर उसके परिवार पर भी पड़ा। जो परिवार कभी दाने दाने को मोहताज था, अब उसके पास आवश्यकता से अधिक हो गया। लोग स्वयं उनके पास अनाज, वस्त्र, धन लेकर आते। विट्ठल को अब मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं रही। वह अपना सारा समय लीलावती की सेवा और भगवान की भक्ति में लगाने लगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लीलावती ने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा विनम्र रही, हमेशा सरल रही। उसने अपनी मां गौरा से सीखा था कि विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। वह अपनी मां की तरह हर सुबह उठती, उसी टूटे मंदिर की सफाई करती, उसी टूटी मूर्ति की पूजा करती। उसने कभी उस मंदिर को छोड़ने का विचार नहीं किया। हालांकि अब उनके पास बहुत धन था और वे कहीं भी जा सकते थे। उसने कहा, यह मंदिर हमारा घर है, यहीं हमें सब कुछ मिला है, यहीं भगवान ने हमें दर्शन दिए थे, यहीं मेरा जन्म। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके इस प्रेम और समर्पण ने उस मंदिर को भी बदल दिया। धीरे धीरे वह टूटा फूटा मंदिर फिर से बनने लगा। लोग स्वयं आकर उसकी मरम्मत करने लगे। किसी ने दीवारें बनाई, किसी ने छत डाली, किसी ने मूर्ति की मरम्मत करवाई। वह स्थान अब एक भव्य मंदिर में बदलने लगा। लीलावती अब भी रोजाना जंगल में चली, पेड़ पौधों से बातें कर, नई नई जड़ी बूटियों की खोज। उसने कई असाध्य रोगों का इलाज खोज निकाला। लोग उसे वनदेवी कहकर पुकारने लगे। लीलावती की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। जंगलों में पेड़ पौधों से बातें करने वाले, असाध्य रोगों को ठीक करने वाले और मधुर कंठ से भजन गाने वाले इस बालिका की चर्चा हर गांव,
हर कस्बे में होने लगी थी। लोग दूर दूर से उसे देखने, उसका आशीर्वाद लेने और अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आते थे। लेकिन अब यह ख्याति राज दरबार तक भी पहुंचने वाली थी। उस प्रदेश के राजा का नाम विक्रम सिंह था। वह एक न्यायप्रिय और कला प्रेमी राजा था। उसके दरबार में विद्वान, कवि, गायक और वैद्य सभी को सम्मान मिलता था। एक दिन राजा के मुख्य वैद्य ने आकर राजा से कहा, महाराज, मैंने एक अद्भुत बालिका के बारे में सुना है। वह माधवपुर गांव के बाहर एक मंदिर में रहती है। कहते हैं कि उसे जड़ी बूटियों का ऐसा ज्ञान है कि वह असाध्य से असाध्य रोग को भी ठीक कर देती है। राजा ने पूछा, यह बालिका कौन है? वैद्य ने कहा, उसका नाम लीलावती है। वह विट्ठल नामक एक साधारण व्यक्ति की पुत्री है, लेकिन उसके चमत्कार साधारण नहीं है। लोग कहते हैं कि वह पेड़ पौधों से बातें करती है और वे उसे बताते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी किस रोग की दवा है। राजा को यह सुनकर बड़ी उत्सुकता हुई। उसने अपने मंत्री से कहा, उस बालिका को दरबार में बुलवाओ, मैं स्वयं उसे देखना चाहता हूं। कुछ दिनों बाद राजा के दूत लीलावती के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, बालिके, राजा विक्रम सिंह तुम्हें दरबार में बुलाना चाहते हैं। वे तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हारा ज्ञान देखना चाहते हैं। लीलावती ने अपने माता पिता की ओर देखा। विट्ठल और गौरा गर्व से भर गई। विट्ठल ने कहा, बेटी, यह तुम्हारी प्रतिभा का सम्मान है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। लीलावती राजदूतों के साथ राजमहल में गई। जैसे ही वह दरबार में दाखिल हुई, सबकी निगाहें उस पर टिक गई। वह साधारण वस्त्रों में थी, लेकिन उसके मुख पर एक अलौकिक तेज था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी सादगी थी जो सबको आकर्षित करती थी। राजा ने उसे देखा तो वह भी चकित रह गए। उसने पूछा, क्या तुम वही लीलावती हो जिसके बारे में सुना है? लीलावती ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं वही हूं। राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें जड़ी बूटियों का अद्भुत ज्ञान है। क्या तुम मेरे दरबार के वैद्यों की परीक्षा लेना चाहोगी? लीलावती ने कहा, महाराज, मैं किसी की परीक्षा नहीं लेना चाहती। मैं केवल सेवा करना चाहती हूं। अगर कोई बीमार है तो मैं उसकी मदद कर सकती हूं। राजा ने अपने एक वैद्य को बुलाया और उससे कहा कि वह कोई ऐसी समस्या बताए जिसका समाधान उनके पास नहीं है। वैद्य ने कहा, महाराज, हमारे पास एक रोगी है जो कई वर्षों से एक अजीब बीमारी से पीड़ित है। उसके शरीर पर घाव हो जाते हैं और कोई दवा काम नहीं करती। लीलावती ने कहा, मुझे उस रोगी को देखने दीजिए। उसे उस रोगी के पास ले जाया गया। लीलावती ने उसे ध्यान से देखा, उसकी नाड़ी देखी, उसके घावों को देखा। फिर वह बाहर गई और महल के बगीचे में उगे कुछ पौधों को देखा। उसने कुछ पत्ते तोड़े, कुछ जड़ें निकाली और उन्हें पीसकर एक लेप बनाई। उसने वह लेप रोगी के घावों पर लगा दी और कुछ दवा उसे खाने को दी। कुछ ही दिनों में वह रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। राजा ने यह देखा तो वह दंग रह गया। उसने कहा, यह तो अद्भुत है। हमारे वैद्य वर्षों से इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए और इस बालिका ने कुछ ही दिनों में इसे ठीक कर दिया। फिर राजा ने उससे कहा, मैंने यह भी सुना है कि तुम बहुत मधुर गाती हो। क्या तुम हमें अपना गायन सुनाओगे? लीलावती ने विनम्रता से सिर झुकाया और फिर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। उसने भगवान विष्णु का भजन गाया। उसके गायन में ऐसी तल्लीनता थी, ऐसी भक्ति थी कि राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। दरबार के सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। जब उसने गाना समाप्त किया तो राजा ने कहा, तुम्हारी वाणी में देवताओं का वास है। तुम्हारा गायन तो साक्षात सरस्वती के समान है और तुम्हारा ज्ञान तो धन्वंतरि को भी मात करता है। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से परामर्श किया और फिर घोषणा की, आज से लीलावती को राजगायिका और राजवैद्य की उपाधि दी जाती। वह हमारे दरबार की शोभा बढ़ाएगी। उसे हर प्रकार का राजकीय सम्मान दिया जाएगा। राजा ने लीलावती को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए, लेकिन लीलावती ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं यह सब नहीं ले सकती। मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा सम्मान है। मैं तो केवल सेवा करना चाहती हूं। राजा ने कहा, यह तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाती है, लेकिन यह सम्मान तुम्हारी प्रतिभा का अधिकार है। तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा।
लीलावती ने राजा का आभार माना और वह सब स्वीकार किया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। महाराज, मैं यह सब ले लूंगी, लेकिन मैं अपने माता पिता के साथ उसी मंदिर में रहूंगी जहां मेरा जन्म हुआ था। मैं उस स्थान को नहीं छोड़ सकती। राजा ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन जब कभी दरबार में आवश्यकता होगी तुम्हें आना होगा। लीलावती ने यह स्वीकार किया। वह अपने माता पिता के पास लौट आई। उसके साथ राजा की ओर से बहुत सा धन और उपहार आया था। विट्ठल और गौरा ने यह देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे सोच रहे थे कि जिस बच्ची का जन्म एक टूटे फूटे मंदिर में हुआ था, आज वही बच्ची राज दरबार में सम्मानित हुई। लीलावती की ख्याति अब और भी फैल गई। अब लोग उसे राजगायिका और राजवैद्य कहकर बुलाने लगे, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं। वह रोज सुबह उठती, उसी मंदिर की सफाई करती, पूजा करती और फिर जरूरतमंदों की सेवा में लग जाती। राजा ने उसे एक बड़ा वैद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने कहा, महाराज, मेरा वैद्यालय तो यह जंगल है, यही मुझे सब कुछ मिलता है, यही मैं सबका इलाज करूंगी। उसकी इस निस्वार्थ सेवा और विनम्रता ने उसे और भी महान बना दिया। अब उसके पास धन भी था, सम्मान भी था, लेकिन उसने कभी किसी से कोई अहंकार नहीं किया। वह वैसी ही सरल, वैसी ही विनम्र रही जैसी बचपन में थी, और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। जिस तरफ लीलावती की ख्याति बढ़ रही थी और विट्ठल का परिवार सम्मान और सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था, उसी तरफ दूसरी तरफ उसके चचेरे भाइयों की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। धनंजय, मदन और लोभराम ने छल से विट्ठल की सारी संपत्ति हड़प ली थी, लेकिन उस संपत्ति ने उनके जीवन में सुख की जगह केवल दुख ही दिया था। तीनों भाइयों में आपस में ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। धनंजय कहता, मैंने सबसे अधिक मेहनत की, इसलिए मुझे अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। मदन कहता, मैंने वकील से बात की, इसलिए मुझे अधिक चाहिए। लोभराम कहता, मैंने योजना बनाई, इसलिए सब कुछ मेरा है। उनके बीच का यह कलह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन तो हद हो गई। तीनों भाई आपस में ही मारपीट पर उतर आए। धनंजय ने मदन को धक्का दे दिया, मदन ने लोभराम की पिटाई कर दी और लोभराम ने दोनों को गालियां दी। उनकी पत्नियां भी आपस में नहीं बोलती थी, उनके बच्चे भी झगड़ते रहते थे। जिस संपत्ति को पाकर वे सुखी होना चाहते थे, वही संपत्ति अब उनके जीवन में जहर घोल रही है। उनकी हवेली में अब कभी हंसी खुशी की आवाजें नहीं सुनाई देती थी। केवल कलह, केवल झगड़े, केवल गालियां सुनाई देती थी। पड़ोसी भी उनके घर के पास से गुजरना पसंद नहीं करते थे। लोग कहते, देखो, छल की कमाई का यही नतीजा होता है। इसी बीच उनके गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। पहले तो कुछ जानवर बीमार हुए, फिर इंसान। यह बीमारी ऐसी थी कि उसका कोई इलाज नहीं था। लोग तेज बुखार से तपने लगे, उनके शरीर पर काले चकत्ते हो गए और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती। गांव के वैद्यों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लोग डर के मारे गांव छोड़कर जाने लगे। यह बीमारी सबसे अधिक उन लोगों के घरों में फैली जिन्होंने विट्ठल के साथ अन्याय किया था। विट्ठल के चचेरे भाइयों के घर में यह बीमारी सबसे भयंकर रूप में फैली। पहले धनंजय के घर के नौकर चाकर बीमार हुए, फिर उसकी पत्नी बीमार हुई, फिर उसके बच्चे बीमार। मदन और लोभराम के घरों में भी यही हाल। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे मृत्यु की कगार पर पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ी विपदा तब आई जब धनंजय का इकलौता पुत्र, जो उसकी आंखों का तारा था, उस भयानक बीमारी की चपेट में आ गया। उस बालक का नाम हरि था। वह केवल 7 वर्ष का था, गोरा चिट्टा, सुंदर और होनहार। धनंजय को उससे बहुत प्यार था। उसी के नाम वह सारी संपत्ति करना चाहता था जो उसने विट्ठल से छल करके हासिल की थी। लेकिन अब वो वही हरि बुखार से तप रहा था। उसके शरीर पर काले काले चकत्ते हो गए थे और वह बेहोशी में कराह रहा था। धनंजय ने राज दरबार के वैद्यों को बुलवाया। उन्होंने तरह तरह की दवाइयां दी, लेकिन कोई असर नहीं। उसने आसपास के गांवों के वैद्यों को बुलवाया, तांत्रिकों को बुलवाया, मंदिरों में पूजा पाठ करवाया, लेकिन हरि की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। मदन और राम के बच्चे भी बीमार थे, लेकिन हरि की हालत सबसे गंभीर थी। एक रात हरि की हालत बहुत गंभीर हो गई। उसकी सांसें उखड़ने लगी, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। धनंजय की पत्नी उसके सिरहाने बैठी फूट फूट कर रो रही थी।
उसने धनंजय से कहा, देखो, तुम्हारा बेटा मर रहा है। तुमने इतना धन कमाया, इतनी संपत्ति जुटाई, लेकिन आज वह किसी काम नहीं आ रही। तुम्हारा धन तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता। धनंजय की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह हरि के पास बैठा उसका माथा सहला रहा था और सोच रहा था, यही वह बेटा है जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। यही वह बेटा है जिसके नाम मैंने विट्ठल की संपत्ति हड़पी। आज यही बेटा मेरी आंखों के सामने मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी समय मदन और नोभराम भी वहां आ पहुंचे। मदन ने कहा, भाई, हमने सुना है कि विट्ठल की बेटी लीलावती के पास बहुत ज्ञान है। वह राज दरबार की राजवैद्य है। उसने कई असाध्य रोगों को ठीक किया है। क्यों ना हम उसे बुलाएं? धनंजय ने गुस्से में कहा, उसे बुलाएं जिसका हमने सब कुछ छीना? उसके घर जाकर मदद मांगे? मैं यह नहीं कर सकता। लोभराम ने कहा, लेकिन हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। धनंजय ने कहा, वह हमारी मदद नहीं करेगी। हमने उसके पिता का सब कुछ छीन लिया। हमने उसकी मां को गर्भवती होते हुए रात में घर से निकाल दिया। हमने उन्हें दर दर की ठोकरें खिलाई। वह हमसे नफरत करती होगी। मदन ने कहा, लेकिन हमें प्रयास तो करना चाहिए। हमारे बच्चे मर रहे हैं। अगर वह मदद नहीं करेगी तो हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। धनंजय की पत्नी ने उसके पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, तुम्हारा बेटा मर रहा है। उसे बचाने के लिए कुछ भी करो। उसके पास जाओ, माफी मांगो, उसके पैर पकड़ो। मैं तुमसे विनती करती हूं। धनंजय का दिल पिघल गया। उसने हरि की ओर देखा जो बेहोश था और कराह रहा था। फिर उसने अपने भाइयों की ओर देखा जिनके चेहरे पर निराशा थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह हमारी मदद करेगी। तीनों भाई उसी रात विट्ठल के पास चल पड़े। उन्होंने वही कपड़े पहने जो उस रात उनके शरीर पर थे जब उन्होंने विट्ठल को घर से निकाला था। वे पैदल ही उस टूटे फूटे मंदिर की ओर चल पड़े जहां विट्ठल रहता था। रास्ता भर वे सोचते रहे कि विट्ठल उन्हें देखकर क्या प्रतिक्रिया देगा। क्या वह उन्हें भगा देगा? क्या वह उनका अपमान करेगा? क्या वह उनकी मदद करने से इनकार कर देगा? जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह स्थान अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह टूटा फूटा मंदिर अब एक भव्य मंदिर में बदल गया था। चारों ओर हरियाली थी, फूल खिले थे और लोगों की भीड़ लगी थी। सब लोग लीलावती के दर्शन और इलाज के लिए आए थे। धनंजय ने कहा, देखो, विट्ठल अब कहां पहुंच गया है और हम देखो कहां आ गए हैं। यही होता है जब हम छल और अधर्म का रास्ता चुनते हैं। तीनों भाई मंदिर के द्वार पर खड़े हुए। उनके मन में डर था, शर्म थी और पश्चाताप भी था। वे अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी गौरा ने उन्हें देख लिया। वह पहचान गई कि ये वही तीन भाई हैं जिन्होंने उनके साथ इतना बुरा किया था। उसका चेहरा देखकर तीनों भाई और भी डर गए, लेकिन गौरा ने कुछ नहीं कहा। वह अंदर गई और विट्ठल को बुलाया। विट्ठल बाहर आया। उसने अपने चचेरे भाइयों को देखा। वे तीनों उसके सामने खड़े थे, सिर झुकाए, आंखों में आंसू। विट्ठल के मन में हजारों भाव उठे। उसे वह रात याद आई जब इन्हीं तीनों ने उसे बारिश में भीगते हुए घर से निकाल दिया था। उसे वे दिन याद आए जब वह भूखा प्यासा मजदूरी करता। उसे गौरा की वह हालत याद आई जब वह गर्भवती होते हुए भी भूखी रहती। धनंजय ने कहा, विट्ठल, हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें बेघर किया, तुम्हारी पत्नी को गर्भवती होते हुए रात में निकाल दिया। हम जानते हैं कि हम तुमसे माफी मांगने के लायक नहीं हैं, लेकिन हमारे बच्चे मर रहे हैं। एक महामारी फैली है और हमारे घर के सभी बच्चे बीमार हैं। मेरा बेटा हरी मौत की कगार पर है। हमने बहुत वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई इलाज नहीं है। हम सुनकर आए हैं कि तुम्हारी बेटी लीलावती के पास अद्भुत ज्ञान है। कृपया हमारी मदद करो। विट्ठल ने उनकी बातें सुनी। उसके मन में पुराने दुखों की आग अब भी धधक रही थी। उसने कहा, तुम लोग मेरे पास आए हो जिसका सब कुछ छीन लिया, जिसे बेघर कर दिया, जिसकी गर्भवती पत्नी को रात में निकाल दिया, उसके पास मदद मांगने आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तीनों भाई उसके पैरों पर गिर पड़ा। मदन ने कहा, हमें बहुत शर्म आती है। हम अपनी गलती समझ गए हैं। हम जान गए हैं कि अधर्म का धन कभी सुख नहीं देता। जो संपत्ति हमने छल से हासिल की, उसने हमें केवल दुख दिया।
हमारे घर में कभी शांति नहीं रही, हम हमेशा लड़ते रहे, और अब यह महामारी आई है। यह हमारे कर्मों का फल है। लोभराम ने कहा, हम तुमसे केवल अपने बच्चों के लिए विनती कर रहे हैं। हम खुद मरने के लिए तैयार, लेकिन हमारे बच्चों को बचा लो। उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया है। विट्ठल का मन पिघल गया। उसने अपने भाइयों जो उसके पैरों में गिरे रो रहे थे, उसने सोचा, अगर मैं इनकी मदद नहीं करूं तो मैं भी इन्हीं के समान हो जाऊं। इनके बच्चे निर्दोष, उन्हें मरने नहीं देना चाहिए। उसने गौरा की ओर देखा। गौरा ने उसे समझ ली। वह बोली, विट्ठल, जाओ लीलावती से कहो, हमारा धर्म है कि हर किसी की मदद करो, चाहे उन्होंने हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों न किया। यही सच्चा धर्म है। विट्ठल ने लीलावती को बुलाया और सब कुछ बताया। लीलावती ने उन तीनों भाइयों की ओर देखा जो उसके पिता के पैरों में गिरे रो रहे थे। उसकी आंखों में कोई द्वेष नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। उसने कहा, चलो हमें बच्चों को बचाना है। तीनों भाई चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस परिवार को उन्होंने इतना दुख दिया है, वही उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है। धनंजय की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, लीलावती, हम जानते हैं कि हम तुमसे यह उम्मीद करने का अधिकार नहीं रखते। हमने तुम्हारे माता पिता के साथ जो किया वह अक्षम्य है। लीलावती ने शांत स्वर में कहा, चाचा, बातें करने का समय नहीं है। बच्चों की जान खतरे में है। पहले उन्हें बचाए, फिर देखेंगे। वह तुरंत तैयार। उसने अपनी जड़ी बूटियों की झोली उठाई और उन तीनों भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते भर उसने उनसे बीमारी के लक्षण पूछे। कब से बुखार है, कैसे चकत्ते हैं, क्या क्या दवाइयां दी गई। तीनों भाई विस्मय से उसकी बातें सुन रहे थे। इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान, इतनी समझ और इतनी परिपक्वता देखकर वे दंग रह गए। जब वे धनंजय की हवेली में पहुंचे तो वहां चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। धनंजय की पत्नी हरि के सिरहाने बैठी बिलख रही थी। हरि बेहोश था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। लग रहा था कि अब कुछ ही क्षणों में उसकी आखिरी सांस निकल जाएगी। लीलावती ने हरि को देखा। वह तुरंत उसके पास गई। उसने उसकी नब्ज देखी, उसकी आंखों की पुतलियां देखी, उसके शरीर के चकत्तों को देखा। फिर उसने अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। वे जड़ी बूटियां ऐसी थी जिन्हें कभी किसी ने नहीं देखा था। कुछ जड़ें थी, कुछ पत्ते थे, कुछ छाले थे। उसने उन्हें एक विशेष अनुपात में मिलाकर पीसना शुरू किया। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि देखने वाले हैरान रह गए। फिर उसने उस पेस्ट को हरि के माथे पर, छाती पर और चकत्तों पर लगाया। उसने कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया और उसे हरि को पिलाने की कोशिश की, लेकिन हरि बेहोश था। उसने काढ़ा नहीं पिया। तब लीलावती ने एक अद्भुत कार्य किया। उसने अपना हाथ हरि के सिर पर रखा और धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। उसके हाथों से एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी। एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था। कुछ ही क्षणों में हरि ने करवट बदली। उसने आंखें खोली। उसने लीलावती को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। लीलावती ने धीरे से उसे काढ़ा पिलाया। इस बार उसने काढ़ा पी लिया। उसके बाद वह फिर से सो गई, लेकिन अब उसकी सांसें सामान्य हो गई थी। उसका बुखार उतरने लगा था। उसके शरीर का तापमान सामान्य हो रहा था। धनंजय और उसकी पत्नी यह सब देख रहे थे। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस बेटे के मरने की उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, वह अब ठीक हो रहा था। धनंजय की पत्नी ने लीलावती के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, तुम देवी हो, साक्षात देवी हो। तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका सकती। लीलावती ने उसे उठाया और कहा, चाची, यह मैंने नहीं किया, यह प्रभु की कृपा है। उन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया है। मैं तो केवल निमित्त हूं। इतना कहकर वह मदन के घर की ओर चल पड़ी। वहां भी उसके बच्चे बीमार थे। उसने उन्हें भी देखा, उनकी जांच की और उन्हें भी दवा दी। फिर लोभराम के घर गई। वहां भी उसने वही की। तीनों घरों में, तीनों परिवारों के बीमार बच्चों को उसने अपने दिव्य स्पर्श और अपनी औषधियों से ठीक की। जब वह आखिरी बच्चे को ठीक कर चुकी तो रात बहुत गहरी हो चुकी थी। तीनों भाई और उनकी पत्नियां उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, शर्म थी
और पश्चाताप था। धनंजय ने आगे बढ़कर कहा, लीलावती, हमने तुम्हारे परिवार के साथ जो किया उसके लिए हम कभी माफी नहीं मांग सकते, लेकिन आज तुमने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म क्या होता है। तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई जबकि हम इसके लायक नहीं थे। हम तुम्हारे सामने सिर झुकाते हैं। मदन ने कहा, हम अपनी गलती समझ गए। हम जान गए कि अधर्म का धन कभी सुख नहीं देता। जो संपत्ति हमने छल से हासिल की उसने हमें केवल दुख दिया। हमारे बीच कभी शांति नहीं रही। हम हमेशा लड़ते रहे और आज यह महामारी आई। यह हमारे कर्मों का फल था। लोभराम ने कहा, हम तुमसे केवल इतना प्रार्थना करते हैं कि हमें माफ कर दो। हम जानते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। लीलावती ने उनकी बातें सुनी। उसने कहा, चाचाओं, क्षमा देना ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि घृणा का उत्तर घृणा से नहीं, प्रेम से देना चाहिए। तुम लोगों ने हमारे साथ जो किया उससे हमें बहुत दुख पहुंचा, लेकिन आज तुम लोग अपनी गलती मान रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ी। तीनों भाई उसे जाते हुए देखते रहे। उनके अहंकार की दीवारें उस दिन चूर चूर हो गई थी। उन्होंने उस बालिका में वह दिव्यता देखी थी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उस रात उन्होंने फैसला किया कि वे अगली सुबह विट्ठल के पास जाएंगे और उससे क्षमा मांगेंगे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो माधवपुर गांव में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वही तीन भाई जिन्होंने कुछ समय पहले विट्ठल को उसके ही घर से आधी रात को अपमानित करके निकाल दिया था, आज उसी विट्ठल के पास क्षमा मांगने जा रहे थे। उनके हाथों में वे सभी दस्तावेज थे जो उन्होंने जाली बनवाए थे, और साथ में वह सारा धन भी था जो उन्होंने विट्ठल से छीना था, उस पर ब्याज जोड़कर। धनंजय, मदन और लोभराम उस मंदिर की ओर चल पड़े जहां विट्ठल रहता था। रास्ते भर वे सोचते रहे कि विट्ठल उन्हें देखकर क्या प्रतिक्रिया देगा। क्या वह उन्हें माफ कर देगा? क्या वह उनका अपमान करेगा? क्या वह उन्हें वैसे ही ठुकरा देगा जैसे उन्होंने उसे ठुकराया था? लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपनी गलती मानेंगे और क्षमा मांगेंगे। जब वे मंदिर पहुंचे तो विट्ठल बाहर बैठा था। उसने अपने चचेरे भाइयों को देखा। वे तीनों उसके पास आए और उसके पैरों पर गिर पड़े। धनंजय ने कहा, भाई विट्ठल, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। हमने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें बेघर किया, तुम्हारी गर्भवती पत्नी को रात में निकाल दिया। हम जानते हैं कि हम तुमसे क्षमा मांगने के लायक नहीं हैं, लेकिन हम अपनी गलती समझ गए हैं। मदन ने कहा, हम जान गए हैं कि अधर्म का धन कभी सुख नहीं देता। जो संपत्ति हमने छल से हासिल की उसने हमें केवल दुख दिया। हमारे घर में कभी शांति नहीं रही। हम हमेशा लड़ते रहे और फिर वह महामारी आई। हमारे बच्चे मरने लगे। लोभराम ने कहा, तुम्हारी बेटी लीलावती ने हमारे बच्चों की जान बचाई। उसने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म क्या होता है। आज हम तुम्हारे पास यह सब वापस लाने आए हैं। उन्होंने वे सारे दस्तावेज विट्ठल के सामने रख दिए जो उन्होंने जाली बनवाए थे। साथ में सोने चांदी की थैलियां रख दी। धनंजय ने कहा, यह तुम्हारी संपत्ति है और यह ब्याज है। हमने जो कुछ भी तुम्हारा छीना था वह सब वापस कर रहे हैं। हमें तुम्हारी क्षमा चाहिए। विट्ठल ने उन्हें देखा। उसके मन में हजारों भाव उठ रहे थे। उसे वह रात याद आई जब ये तीनों उसे घर से निकाल रहे थे। उसे वे दिन याद आए जब वह भूखा प्यासा मजदूरी करता था। उसे गौरा की वह हालत याद आई जब वह गर्भवती होते हुए भी भूखी रहती थी। लेकिन फिर उसे अपनी बेटी लीलावती की वे बातें याद आईं जो उसने कल रात कही थी। क्षमा ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। विट्ठल ने गहरी सांस ली। फिर वह उठा और उसने अपने तीनों भाइयों को उठाया। उसने कहा, उठो भाई, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तीनों भाई चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। धनंजय ने कहा, तुम हमें माफ कर रहे हो इतना अन्याय करने के बाद भी? विट्ठल ने कहा, हां भाई, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है कि घृणा का उत्तर घृणा से नहीं, प्रेम से देना चाहिए। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा, लेकिन आज तुम लोग अपनी गलती मान रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। तुम मेरे भाई और हमेशा रहो।
गौरा भी वहां आ गई थी। उसने कहा, भाइयों, आज से हम फिर से एक परिवार हैं। बीती बातों को भूल जाओ। आओ घर में चलो। तीनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने विट्ठल और गौरा के चरण छुए। फिर सब लोग उस मंदिर के अंदर गए जहां लीलावती बैठी पूजा कर रही थी। धनंजय ने लीलावती के सामने सिर झुकाए और कहा, बेटी, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई। तुमने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म क्या होता है। हम तुम्हारे ऋणी हैं। लीलावती ने कहा, चाचा, यह सब प्रभु की कृपा है। उन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया है। मैं तो केवल निमित्त हूं। उस दिन उस छोटे से मंदिर में एक अद्भुत मिलन हुआ। वह परिवार जो कभी बिखर गया था, आज फिर से एक हुआ। तीनों भाइयों ने विट्ठल से कहा, भाई, अब तुम अपने घर वापस आ जाओ। यह हवेली तुम्हारी है। हम चाहते हैं कि तुम वहां आकर रहो। लेकिन विट्ठल ने कहा, भाइयों, यह मंदिर अब मेरा घर है। यहीं मुझे शांति मिलती है। यहीं मेरी बेटी का जन्म हुआ था। यहीं भगवान ने मुझे दर्शन दिए थे। मैं इस स्थान को नहीं छोड़ सकता। धनंजय ने कहा, तो फिर हम भी यहीं रहेंगे। यह मंदिर अब हमारा भी घर है। लेकिन विट्ठल ने एक नया प्रस्ताव रखा। उसने कहा, भाइयों, मेरे मन में एक इच्छा है। मैं उस पुराने घर के आंगन में, जहां हम बचपन में खेला करते थे, एक भव्य मंदिर बनवाना चाहता हूं। वह मंदिर हमारे पूर्वजों की स्मृति में होगा और उसमें भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति स्थापित होगी। तीनों भाइयों ने यह सुना तो वे बहुत खुश हुए। धनंजय ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। हम सब मिलकर यह मंदिर बनवाएंगे। अगले ही दिन से मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। तीनों भाइयों ने अपना सारा धन इस काम, विट्ठल ने भी अपनी सारी संपत्ति इसी काम में लगा दी। गौरा और तीनों भाइयों की पत्नियां रोजाना मजदूरों के लिए भोजन बनाती। लीलावती उस स्थान को आशीर्वाद देती और वहां की मिट्टी को अपने हाथों से स्पर्श करती। कुछ ही महीनों में वह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। वही स्थान जहां कभी विट्ठल की पुश्तैनी हवेली हुआ करती थी, अब एक दिव्य मंदिर में बदल गया। मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु के अवतारों की सुंदर मूर्ति उकेरी गई थी। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश चमक रहा था और मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। राजा विक्रम सिंह स्वयं इस अवसर पर आए। उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया और विट्ठल के परिवार को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, विट्ठल, तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका अंत हमेशा सुखद होता है। तुमने न केवल अपने भाइयों को क्षमा किया, बल्कि उन्हें अपने साथ जोड़ा भी। यही सच्ची मानवता है। उद्घाटन के दिन से ही उस मंदिर में रोजाना भजन कीर्तन होने लगे। लीलावती अपनी मधुर वाणी से भगवान के भजन गाती और सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। धीरे धीरे यह मंदिर पूरे क्षेत्र का आस्था का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग यहां दर्शन करने आने लगे। तीनों भाई अब पूरी तरह से बदल गए थे। उनका अहंकार, उनका लोभ, उनकी ईर्ष्या सब समाप्त हो गया था। वे रोजाना मंदिर आते, सफाई करते, पूजा में शामिल होते और विट्ठल की सेवा में लगे रहते। उनकी पत्नियां गौरा के साथ मिलकर भंडारे का काम देखते। उनके बच्चे लीलावती के साथ खेलते और उससे ज्ञान प्राप्त करते। वह परिवार जो कभी टूट गया था, अब फिर से एक हो गया और पहले से भी अधिक मजबूत। लीलावती अब भी रोजाना जंगल में जाती, पेड़ पौधों से बातें करती और नई नई जड़ी बूटियों की खोज करती। उसकी ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे वनदेवी और राजवैन दोनों नामों से पुकारते थे, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा विनम्र रही, हमेशा सरल रही। विट्ठल अब बहुत खुश था। उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। उसका परिवार, उसकी भक्ति और उसकी शांति। वह रोजाना सुबह उठता, उस भव्य मंदिर में जाता और घंटों भगवान के ध्यान में बैठा रहता। अब उसके मन में कोई प्रश्न नहीं थे, कोई शिकायत नहीं थी। वह जानता था कि जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। उसने अनुभव कर लिया था कि ईश्वर की लीला अपरंपार है। उसे समझना मनुष्य के बस की बात नहीं। गौरा की भक्ति और धैर्य ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। उसी की अडिग आस्था के कारण यह सब संभव हो पाया था। आज वह गर्व से देखती थी कि कैसे उसका परिवार एक सूत्र में बंधा हुआ है।
कैसे उसकी बेटी पूरे क्षेत्र का कल्याण कर रही है और कैसे उसके पति को वह शांति मिल गई है जिसकी उसे तलाश थी। इस प्रकार विट्ठल के परिवार ने सिद्ध कर दिया कि सत्य और भक्ति की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका अंत हमेशा सुखद और कल्याणकारी होता है। चाहे कितने भी अंधेरे आए, अगर भीतर आस्था का दीपक जलता रहे तो एक न एक दिन उजाला जरूर होता है। चाहे कितने भी दुख आए, अगर धैर्य न छूटे तो अंत में सुख ही सुख मिलता है। और चाहे कितने भी लोग धोखा दें, अगर हम क्षमा करना जानते हैं तो हम ही जीतते हैं। यही विट्ठल, गौरा और लीलावती की कहानी का सार था। यही उनके जीवन का संदेश था और यही वह अमर कथा है जो आज भी माधवपुर गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है।